Good morning, students. How are you? Hope you are doing well. Students, today I am going to start population growth model. Population growth model में क्या होता है कि अब तक हमने एन नॉट पढ़ा, फिर एक टाइम पीरियड के बाद एन टी, तो उसमें कुछ ग्रोथ मॉडल्स आते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हुई। तो इसमें दो मेनली हैं, वन इज़ द एक्सपोनेंशियल, सेकंड इज़ द लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि ये जे शेप का एक कर्व बनाती है, ठीक है। इस जे शेप के कर्व को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सबसे पहले एक लेग फिश आता है यहाँ पे, ये इस तरह से लेग, और फिर ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फूड और स्पेस दोनों अनलिमिटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे जो डेरिवेशन आता है हमारा, वो डी एन बाय डी टी होता है, एंड बी माइनस डी इंटू एन। बी माइनस डी इज इक्वल टू आर एंड डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। यहाँ पे एन टी की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है एन नॉट ई आर टी, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि हमारे पास फूड और स्पेस अनलिमिटेड होंगे, और आर यहाँ पे इंटरनल फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस ग्रोथ को बढ़ा रहा है, ठीक है, कि किस के ऊपर ये डिपेंड है, कैसे यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और कैसे ये इसका डेवलपमेंट करेगा। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद आता है हमारा ये एस सेफ कर्व, इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। यहाँ पे फूड एंड स्पेस दोनों लिमिटेड होते हैं, डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन, साथ में यहाँ पे के माइनस एन बाय के आ जाता है। के यहाँ पे एक कैरिंग कैपेसिटी है कि जो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज आ जाते हैं, इसके यहाँ के आने के बाद एक अच्छी डेवलपमेंट ग्रोथ यहाँ देखने को नहीं मिलती, एक स्टेशनरी फेज आ जाता है। अगर ज़्यादा ये आ जाता है स्टेशनरी फेज, जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिमिटेड हो जाती हैं, तो आफ्टर दैट ये क्या होता है, डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर बच्चों। जैसे n इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज, एंड इज द पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, एन नॉट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, r क्या है, इंटेंसिंग रेट, एंड e बेसल ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम that is the 2.71828, and b birth rate, and d से death rate। r क्या है, the important parameter assess the impact of biotic and abiotic factor की population growth को बताता है। and exponential growth when n in the relation to time is plotted on graph the curve become J shape, ठीक है। and logistic में क्या होगा, limited at certain point of time so no population can grow, exponentially grow नहीं करती। मॉडल मोर रियलिस्टिक होता है, एवरी इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट और हैबिटेट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे, वहाँ पे एक पर्टिकुलर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। क्लियर। अब आता है व्हेन एन इज प्लॉटेड इन रिलेशन टू टाइम टी द लॉजिस्टिक ग्रोथ शो द सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व आ जाती है ये वाली कर्व, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्लिएस्ट Peirce logistic growth. It is given by the following equation, ये dn by dt is equal to rn k minus n by k के इक्वल होगी। n क्या होता है, population density at time t, और interesting rate of natural increase, k is the carrying capacity। क्लियर बच्चों यहाँ तक। इसके बाद आता है हमारा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। डॉल्फिन फिटनेस ने रेफर किया था कि जो पॉपुलेशन है वेयर दे इवॉल्व टू मैक्सिमम देयर रिप्रोडक्शन फिटनेस, तो हाई आर वैल्यूज होंगी। अंडर सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। रेट ऑफ ब्रीडिंग वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, एज सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे कि पैसिफिक सैलमन फिश बैम्बू, ये अपने लाइफ टाइम में एक ही बार बर्थ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ब्रीडर हैं जो काफ़ी टाइम पे क्या करते हैं, ब्रीड्स करते हैं, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स। क्लियर। आफ्टर दैट सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, जैसे ऑयस्टर, पैलागिक फिश, वाइल कुछ ऐसे स्मॉल नंबर लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग होते हैं जिनके प्रोडक्शन नंबर कम होते हैं, जैसे कि बर्ड्स मैमल
Ecologists suggest that life state of organisms have evolved in relation to constraint imposed by the abiotic and biotic component of the habitat in which they live. देखो डार्विन ने कहा था कि फिटनेस में यहाँ पे आर कि हमें कहीं पे रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए फिट नहीं फिटेस्ट होना पड़ता है, उसके लिए आर वैल्यू इम्पोर्टेंट है। आर वैल्यू हमारे इंटरेस्टिंग फैक्टर को बता रही है, हमारे इंटरनल जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे उस कंफर्ट जोन के बारे में बताती है। क्लियर, यही सब रीज़न है कि फिर उसके बाद हमारे वेरिएशंस आते हैं, जो हमारे इवोल्यूशन होता है, जो हमारे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को इन्होंने वेरिएशंस का नाम दे दिया। स्टूडेंट, नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।